गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट। आज हम आपके हिंदी की क्लास में पार्ट 3 अहिंसा की विजय के बारे में पढ़ेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध मंगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रीवस्ती पहुँचे। श्रीवस्ती कौशल प्रदेश की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का क्षेत्र उस समय कौशल प्रदेश कहलाता था। वहाँ का राजा प्रसन्नजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। एक बार वो कहाँ पहुँचे? महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह पहुँचे। वहाँ पे कौशल प्रदेश की वो क्या थी? राजधानी थी। और वर्तमान में अयोध्या के आसपास का ही वो क्षेत्र क्या कहलाता? कौशल प्रदेश ही कहलाता। वहाँ के राजा कौन थे? प्रसन्नजीत। महात्मा बुद्ध के वो क्या थे? शिष्य थे। श्रीवस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बहुत व्याकुल पाया। अब वो जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने राजा को बड़ा क्या देखा? परेशान देखा। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। अब उन्होंने पूछा, राजा ने वो महात्मा बुद्ध ने राजा से पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हुए? तो उन्होंने बताया कि अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा क्या है? बड़ी जो है वो डरी हुई है। इसी कारण मैं बहुत चिंतित हूँ और इसी कारण से मैं बहुत क्या हूँ? चिंतित हूँ। क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आता। अब राजा ने महात्मा बुद्ध से कहा, क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बांधते हुए कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। राजा को महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसन्नजीत की प्रजा तहई कर रही थी। अब डाकू बहुत कैसा? भयंकर था। सभी लोग उसके अत्याचार से क्या थे? डरे हुए थे। उसने हजार आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। अब उसने क्या प्रतिज्ञा कर रखी थी? कि वो 1000 आदमी को क्या करेगा? मारेगा। परंतु वह इतने आदमी मार चुका है, इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन था। अब उसको ये पता नहीं था कि वो कितने आदमी मार चुका। तो उनका हिसाब रखने के लिए उसने एक उपाय निकाला। वह जब किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। जब भी वो किसी को मारता तो उस आदमी की क्या करता? एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी और इसी प्रकार से उसकी जो गले में क्या बन रही थी? एक उंगलियों की माला वो बनाते जा रहा था, जिसे वो गले में डाले रहता। उसको वो क्या करता? गले में पहन के रखता। इसी कारण उसका नाम क्या पड़ गया था? अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग काँप उठते थे। वह जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानी दूर दूर के प्रदेशों में भी फैल गई थी। अब जिधर भी वो डाकू जाता तो सभी लोग क्या हो जाते? डर जाते। जिधर जाता उधर चिल्ला पुकार मच जाती और सभी दूर उसी के नामों की क्या चल रही थी? चर्चा चल रही थी। प्रसन्नजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने राजा से आज्ञा लेकर वो कहाँ चल पड़े? महात्मा बुद्ध जंगल की तरफ चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। वहाँ जंगल शुरू होता था। वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात थे। अब जहाँ से वो अंगुलीमाल रहता था वहाँ पे राजा के पहरेदार क्या करते थे? पहरा देते थे, जो उधर जाने वालों को सावधान कर देते थे। जो भी उधर जाता था तो वो उनको क्या कर देते थे? मना कर देते थे और उनको रोक लेते थे। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुँचे और वह जानते थे कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु वो अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोले, महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे आपके प्राणों को खतरा है, कृपा उधर नहीं जाएगी। अब उनको तो पता था कि महात्मा बुद्ध का डाकू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पहरेदार की तो ड्यूटी थी, उनको तो मना करना था। तो उन्होंने उनके पैर पकड़ के कहा कि महात्मा, आप वहाँ मत जाइए, वहाँ पे भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है और उससे आपके प्राणों को क्या हो सकता? खतरा हो सकता। महात्मा बुद्ध ने हंसते हुए पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे किसी प्रकार से चिंता न करो। महात्मा बुद्ध ने उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा कि आप मेरी चिंता मत करो।
बस इतने में वो क्या हो गए, आगे बढ़ गए। अब दोपहर का समय था, महात्मा बुद्ध थक तो गए थे, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके, वे क्या करते गए, बढ़ते चले गए। मनुष्य मनुष्य को मारता क्यों हुए, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों का विचार करते हुए महात्मा जंगल की राह पर बढ़े जा रहे थे। अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई, जी ठहर जा। अब वो सोचते हुए जा रहे थे कि मनुष्य मनुष्य को क्यों मारता है, मतलब जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता, यही विचार करके वो आगे बढ़ रहे थे। तो अचानक उनको एक कठोर आवाज़ सुनाई दी। उस कठोर आवाज़ में क्या बोला, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियाँ चीरते हुए एक विकराल मूर्ति उनके सामने आ खड़ी। अब जैसे उन्होंने देखा कि घने जंगल में से एक क्या निकला, विकराल मूर्ति जैसा उनके सामने आके खड़ा हो गया। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल मोटी आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूंछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। अब उन्होंने देखा कि उसका रहन सहन तो बड़ा ही विचित्र था। बिल्कुल एकदम ऊंचा, बिल्कुल एकदम काला, बिखरे बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूंछें, और बिल्कुल हाथ में उसके क्या थी, कटार। निश्चय ही मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। नहीं, दिखने पे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मनुष्य नहीं, कौन है, कोई दैत्य है। उसके गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर ना लगी कि यह अंगुलीमाल डाकू। जैसे फिर महात्मा ने देखा कि उसके गले में क्या है, उंगलियों की माला है, तो वो पहचान गए कि हाँ, ये डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर दृष्टि डाली। उनकी नज़र में ना भय था ना प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। और उन्होंने उससे कहा, डाकू से कहा, उन्होंने उसकी तरफ बड़े प्यार से नज़र डाली और उन्होंने कहा, प्रेम पूर्वक उससे कहा कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिघी बन जाया करती थी। अब जो भी डाकू के सामने आता था वो हमेशा क्या हो जाता था, डर जाता था। आज तक उसे कोई आदमी ऐसा ना मिला जिससे उसने आँख से आँख मिलाकर बात की हो। ये कौन, जो डरना तो दूर शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहे। आज तक डाकू को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था उसने डाकू से जिसने आँख से आँख मिला के बात की होगी, और ये डरना तो दूर, उससे बिल्कुल शांतिपूर्वक और नम्रतापूर्वक महात्मा ने डाकू से बात की। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू। फिर महात्मा बुद्ध बोले, अब बता तू कब रुकेगा। अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ। वो विनीत स्वर में बोला, महात्मा मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। और उन्होंने अंगुलीमाल पर को तो जैसे वो महात्मा बुद्ध का क्या हो गया, जादू जैसा हो गया, और वो बड़े विनम्र शब्द से बोला कि मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है। अब जो बुद्ध उनसे बोले कि जन्म से लेकर तो मरने तक हमारे जीवन में बहुत सारे क्या है, दुख है, तो उसे अपनी क्रूरता के कारनामे से और क्यों बढ़ा रहा। उसने बोला, पहले तो अपने पास इतने सारे दुख है और तू मार काट करके अपने कारनामे को और क्यों बढ़ा रहा है। मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, परंतु तू मार काट का काम अभी भी कर रहा। और बुद्ध क्या, महात्मा जी उनसे क्या बोले कि मैं तो ज्ञान प्राप्त करके इन सारे बंधन से क्या हो गया, छूट गया। अब तू कब छूटेगा, इनसे कब छुट्टी लेगा, बोल कब ठहरेगा। महात्मा ने डाकू से बोला कि तू अब कब छुट्टी लेगा। वह डाकू जिसने डर कभी नहीं जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज वह महात्मा के तेज से काँप रहा था। साहस व बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधकार ही अंधकार। जो डाकू किसी के सामने कभी डरा नहीं, आज महात्मा के तेज से वो क्या कर रहा था, काँप रहा था। और वो महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे सही राह दिखाइए,
बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अब महात्मा बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का क्या दिया? उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। अंगुलीमाल की जो आंखें थी वो क्या हो गई? खुल गई। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगली की माला तोड़ दी और कटार को दूर फेंक दिया। अब उस दिन से वो डाकू ने क्या करा? उसके मन में जो अंधकार था वो क्या हो गया? दूर हो गया। और उसने जो अपने गले में पहनी हुई उंगलियों की माला थी उसको तोड़ दी और उस जो कटार थी उसके हाथ में उसको भी दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया। अंगुलीमाल ने जो हिंसा का जीवन था वो हमेशा के लिए उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। और वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। और वो किसका शिष्य बन गया? भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। ये आपका हिंदी का पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको अगली क्लास में सेंड करेंगे।